দেশতকৈ মামি ডাঙৰ নহয়। কংগ্ৰেছৰ মূল নিৰ্বাচনী ইস্যু হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ সম্পত্তিয়েই। দুদিনীয়া অসম ভ্ৰমণৰ পিছত এই বাৰ্তাই আওপকীয়াকৈ দি গ'ল প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী পৰিয়ালৰ সম্পত্তিৰ লগতে পুঁজিপতিক অসমৰ মাটি অবাধে এৰি দিয়াক লৈ সৰব কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকী। पब्लिक थकी हुई है कि किस तरह से असम में जितनी भी असम की संपत्ति है, असम की जनता की संपत्ति है, वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को, एक परिवार को दी जा रही है। तो मेरे ख्याल से जनता जानती है, तो हमने इसको जो यहाँ के हमारे नेता हैं उन्होंने इसको एक पैम्फलेट में सारा इकट्ठा करा है ताकि एक अच्छी तरह से दिखे कि क्या क्या हो रहा है। ये भ्रष्टाचार जो है ना, ये एक विश्वासघात है असम की जनता के साथ। ये हमारी जेब से नहीं ले रहे हैं पैसे, ये जो संपत्ति सारी इकट्ठी कर रहे हैं, जो अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को दे रहे हैं, ये असम की जनता की संपत्ति है। जो ज़मीन बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी जा रही है, वो असम की जनता की संपत्ति है। जितने बड़े बड़े उद्योग दिए जा रहे हैं वो असम की जनता के हैं, और असम की जनता समझ रही है, देख रही है। এপিচিচিৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তানী সংযোগক লৈ শাসক পক্ষই কৰা ৰাজনীতিৰো উত্তৰ দিলে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। গৌৰৱ গগৈয়ে অসমত মূল্যবোধৰ ৰাজনীতি কৰিব খুজিছে, আৰু সেই কথাতে হেনো ভীতিগ্ৰস্ত হোৱা শাসকবৰ্গই আৰম্ভ কৰিছে এনে ৰুচিহীন ৰাজনীতিৰ। গৌৰৱ গগৈৰ পক্ষত থিয় হৈ প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে আৰু ক'লে, সত্যৰ পক্ষত থকা মানুহ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হয়েই। जिस तरह से गौरव जी और उनके परिवार पर आक्रमण हो रहा है, एक तरह से मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में और प्रदेश असम की राजनीति में एक मिसाल होना चाहिए कि ऐसी राजनीति गलत राजनीति है। किसी के बच्चों पे, किसी की परिवार पर इस तरह से वार नहीं होना चाहिए, और ख़ास तौर से जब सारा गलत सारा झूठ है। और मेरे ख्याल से असम की जनता जानती है इन पे वार हो क्यों रहा है। वार इसलिए हो रहा है क्योंकि इनसे वो घबरा रहे हैं, क्योंकि वो घबरा रहे हैं ये देख के कि ये जो है एक सभ्य इंसान है, ये एक सकारात्मक इंसान है, ये एक दूसरी तरह की राजनीति लाना चाहते हैं, जो एक्चुअली सच्चाई में असम की असली भावना है, जो विकास के लिए, जनता के लिए खड़ा है। उस पर सबसे ज़्यादा सरकार का आक्रमण होगा, सबसे ज़्यादा उसी पे केस डलेंगे, सबसे ज़्यादा ईडी, इनकम टैक्स उसी पे होगा। तो एक बैज है, ऑनर का बैज है कि हाँ ठीक है, हम सही रास्ते पे हैं क्योंकि हम पे आक्रमण हो रहा है। और मैं वही चीज़ गौरव जी के बारे में बोलूँगी कि सही रास्ते पे चल रहे हैं, इसीलिए इतने खराब आक्रमण हो रहे हैं। ৰুচিহীন আৰু তৰল ৰাজনীতি এৰি ইতিবাচক ৰাজনীতি কৰিবলৈও ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতি আহ্বান জনালে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। सीएम साहब से कहिए कि वो असम के विकास की बात करें, वो असम के लोगों की बात करें, वो बताएं कि क्या किया है असम के लोगों के लिए, वो बताएं कि किस तरह से अगले 5 सालों में क्या करने जा रहे हैं। आज का नौजवान है ना, वो जानना चाहता है। आज का नौजवान रोज़गार चाहता है, आज की नौजवान महिला भी रोज़गार चाहती है। आज की जो जनता है वो इतनी आसानी से इन बातों में से नहीं फुसलाई जाएगी। मैं तो यही कहूँगी असम की जनता से कि आप जागरूक बन जाओ, ख़ास तौर से नौजवानों से। आप एक ऐसी राजनीति चुनो जो आपके लिए काम करके दिखाए, जो काम की बात करे, पॉजिटिव बात करे, आपकी जो भावनाएं हैं उसकी बात करे, आपके असम को, आपके प्रदेश को मजबूत कैसे बनाना है वो बात करे। কংগ্ৰেছ কালত 58 জন বিধায়কে লিখি দিয়াৰ পিছতো মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব পৰা নাছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ভূপেন বৰাৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগৰ এই সময়ত পুনৰ চৰ্চা লাভ কৰিছিল সেই প্ৰসংগই। এতিয়া প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ উত্তৰ। राजनीति में बहुत निर्णय होते हैं, ठीक है, और राजनीति में कभी कभी अपने खिलाफ, कभी कभी अपने पक्ष में होते हैं, कभी किसी और के पक्ष में होते हैं, ये सहना पड़ता है। तो 10 साल बाद अगर अभी भी उसी बात पे रो रहे हैं तो मैं क्या कहूँ। বৃহস্পতিবাৰে পুৱতি নিশা পৰ্যন্ত ৰাজীৱ ভৱনত ভিৰ। গাত তৰণি নোহোৱা হ'ল এপিচিচিৰ হাই প্ৰফাইল নেতাৰো। 3 বজা পৰ্যন্ত প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰে বৈঠক, আৰু সেই মাৰাথন বৈঠকতে লোৱা হ'ল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত, দেশতকৈ মামি ডাঙৰ নহয়। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ পৰা ব্লক কংগ্ৰেছ পৰ্যায়লৈ সৰ্বস্তৰৰ নেতাৰ সৈতে বিস্তৃত আলোচনা কৰিলে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। পৃথকে পৃথকে প্ৰতিগৰাকী জিলা সভাপতি, সাংসদ, বিধায়কৰ সৈতেও ৰুদ্ধদ্বাৰ আলোচনা।
আৰু সকলোৰে মত নিজৰ লগত লৈ দিল্লীলৈ ৰাওনা প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ ঘোষণা পৰ্যালোচনা ইতিবাচক হৈছে শীঘ্ৰেই আকৌ আহি আছে অসমলৈ ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট প্ৰতিদিন টাইম